हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कभी भी ऐसे, सिंपली देखो ये लाइव वायर है पहली बात तो। अब मैक्सिमम बच्चों का जो डाउट आता है ना वो डाउट सुनो, जो कि भाई ने भी बोला कि सर करंट जीरो, इधर से भी आने का भी आंसर आया करंट जीरो, बट क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइव वायर में करंट जीरो होगा क्या? सुनो, अब लाइव वायर क्या बोली थी, जल्दी बोलो। लाइव वायर एक ऐसी वायर है जिसमें रेजिस्टेंस जीरो है, यानी आर की वैल्यू जीरो है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V दिस इज इक्वल टू I इनटू, और V पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, तो बेसिकली इट्स अ डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VB। नहीं आया बच्चों? दिस इज इक्वल टू I इनटू R। बट जो कि लाइव वायर है, लाइव वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि इसका पोटेंशियल अगर A है या 10 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, व्हाटएवर कुछ भी वोल्ट है, तो इसके पूरे के पूरे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो ये जीरो है ना बच्चों, तो यानी I इंटू R का प्रोडक्ट भी जीरो होना चाहिए। बट लाइव वायर जो कह रहा हूँ, तो मैंने पहले ही बोल चुका, लाइव वायर में R की वैल्यू हाँ हो सकता है I भी जीरो है, तो I जीरो तो भी जीरो होगा, R जीरो तो भी जीरो, बट लाइव वायर में जो हमने बोला कि R की वैल्यू क्या होती है, तो I जीरो इसकी कोई गारंटी, तो I हो भी सकता नहीं आया समझ में। तो लाइव वायर में करंट फ्लो कर सकता है, पहली बात तो ये दिमाग का वहम निकाल दो कि करंट जीरो होगा, जो कि ऐसे क्वेश्चन में एक ऑप्शन जीरो मिलेगा। 95% बच्चा जीरो पे टिक करके आता है, क्यों? क्योंकि उसको इतना समझ में आता है कि लाइव वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो I इंटू R का प्रोडक्ट जीरो होने वाला है, सिंपल। बट इस केस में R जीरो है, दैट्स व्हाई I इंटू R का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। बोलो समझ में आया? अब सबसे पहले क्या करो, वही काम करते हैं, देखो इसमें करंट निकालो, हमें हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पहुंचना है, अगर पहुंच पाए तो V बाय R कर देंगे, I पता लग जाएगा। सिंपल सी बात, देखो ये 10 वोल्ट है, क्या इसको जीरो इसको 10 मान सकता हूँ? तो ये भी जीरो, 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 मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? लाइव वायर में बच्चे ये 10 तो ये भी 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 10, बोलो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0 10, करंट रेजिस्टेंस बोलो, करंट बोलो कहां से कहां, हायर से, तो ये करंट की डायरेक्शन आगे कितना आ गया 5, बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब इसमें आओ, ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना 10, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर से, नहीं आया। अब करंट होगा कितना, V बाय R, तो 10 बाय 3 को सोल्व कर लो, मैं 10 बाय 3 आगे होगा नहीं, छोड़ो 0.3 गलत छोड़ दो। अब इधर आओ, 10 और 0 10 बाई 6 बोले तो 5 बाई 3। आप सुनो ध्यान से, ये जंक्शन है बच्चों, जंक्शन पे आएगा कितना 5 प्लस 10 बाई 3, 5 प्लस 10 बाई 3 25 बाई 3 पक्का? हाँ चलो 25 बाई 3 ये आ गया। इधर बोलो, इधर से 25 बाई 3 आ रहा है, इधर से 5 बाई 3 आ रहा है, तो 30 बाई 3, तो इसमें 10 आया नहीं आया, तो इसमें 10 आया, तो इसमें भी 10 आया, इसमें भी 10 आया, यहाँ पे 10 को कितने रास्ते मिले, इसमें कितना गया 5, तो इसमें कितना गया, तो करंट का करंट कितना है उस लाइव वायर में 5 एम्पीयर। जल्दी बताओ कर सकते हो क्या, ऐसी कैटेगरी कर सकते हो? जल्दी बताइए, ये आंसर पक्का? सिंपल सी बात है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पहुंचना है, उसमें करंट निकालो, जंक्शन पे जंक्शन लॉ लगाइए, जंक्शन पे आने वाला इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला, सिंपल फॉर्मुलेशन लगाते चले जाओ, जैसे जैसे आप चल रहे हो ना वैसे वैसे करंट को भगाते चलो, करंट की डायरेक्शन अपने आप स्पेसिफाई हो जाएगी, हायर से लोअर, तो जिधर जिधर करंट दौड़ता जा रहा है ना उसको उसमें रखते चले जाओ। एक चीज और, एक ब्रांच में एक ही करंट रहने वाला है, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 बाई 3, यहाँ से यहाँ तक कितना है 25 बाई 3, तो सेम रहने वाला है। बात समझ में? बोलो जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? पक्का?
हमसे बोला क्या, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। सिंपल सा क्या तरीका है, 0, चलो 0 9, ये 0 तो ये भी 0 तो ये भी 0, परफेक्ट। यहाँ फंस गए तो x से निकालो, I1 I2 I3 I4, तो यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, यहाँ पर I4, बोलो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 मस्ट बी इक्वल टू, सोल्व कर लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, एक तो एक बहुत कई बार देखिए जो कि हम लोग सीबीएसई में भी अपीयर करेंगे, तो हमें वैसे इस पे नंबर मिलते हैं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, बट कई बार तुम्हारे स्कूल टीचर शायद इस पे नंबर काट दे, क्योंकि स्कूल में तो थोड़ा सा वो लेंथी प्रोसेस को ज़्यादा नोटिफाई किया जाता है। तो एक बार वो तरीका भी मैं बता देता हूँ, दिमाग में बिठा लो बस। बाकी अगर सीबीएसई में ये वाला भी लगा के आओगे ना, कोई ताकत नहीं है आपके आंसर काटने, क्योंकि कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं पढ़ रही है, वो ये केसी है। अधिक स्कूल वाले कैसे पढ़ाते हैं, सुनना आराम से। मान लो ये हमारे पास एक ब्रांच है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ये मान लो 2 ओम, ये मान लो 3 ओम, ये मान लो 6 ओम और ये मान लो 8 वोल्ट। क्वेश्चन इज फाइंड करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। फाइंड करंट एंड पोटेंशियल, फाइंड I and V across each रजिस्टर। देखो वैसे हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, 0 मानेंगे स्टार्ट कर देंगे अपन लोग, जहाँ फंस जाएंगे x मान लेंगे, 0 मान के हम स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ फंसेंगे यहाँ x मान लेंगे और हमारे लिए I निकल गया, I निकल गया तो I into R करेंगे, विल गेट द आंसर। ये वाला फॉर्मूला तो मैं ये कह रहा हूँ, ये वाला तरीका तो वर्सेटाइल है, हर एक प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल होने वाला, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अब दूसरा तरीका क्या है, जो कि हम लोगों को इक्विवेलेंट निकालना आता है। अब इनको इक्विवेलेंट निकालो, बताओ ये दोनों पैरेलल को सोल्व करो, 3 into 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 तो 18 by 9 2, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में बना, इधर देखो आराम से, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल, और मैंने इसको ऐसे लिख लेता हूँ P, मुझे समझ में आ जाए कि ये रजिस्टर किसके कॉम्बिनेशन से बना है, पैरेलल, और ये वाला रजिस्टर एज इट इज लगा दो। अब बोलो दोनों सीरीज है, परफेक्ट, ये सीरीज बना दिया, तो ये आ गया 4 और ये हमारे पास S लिख दिया, और यहाँ पर क्या है बच्चों, 8 वोल्ट की बैटरी। सिंपल सा एक ही फॉर्मूला याद रखना, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल टू, देखो आपको V पता है, R पता है, I बोलो, I की वैल्यू आ गई 2। अब बच्चों यहाँ तक जब आप आ जाओगे ना, तो यहाँ से उल्टा चलना है आपको, जहाँ से आए थे ना वहीं तक पहुँचना है आपको। तो अप्लाई रिवर्स गियर, रिवर्स गियर कैसे लगाएंगे मैं बताता हूँ, एक बार सुन लो। ये लास्ट वाला रजिस्टर देखो, लास्ट वाला रजिस्टर किसके कॉम्बिनेशन से बना है, सीरीज, और सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, करंट, सीरीज में क्या चीज सेम, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू, यहाँ पे करंट की वैल्यू, तो पुट करो यहाँ पे करंट की वैल्यू, तो I की वैल्यू यहाँ पर भी 2I और I की वैल्यू यहाँ पर भी 2I, बोलो I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, बोलो यहाँ पर V कितना बना, 4 वोल्ट, यहाँ पे बोलो V कितना बना, और कायदा कहते हैं होना भी चाहिए, क्योंकि 4 + 4 ही 8 वोल्ट आना चाहिए, यानी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज में, याद करो। ये बताओ इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस देखो करंट बताओ कितना है, पोटेंशियल बोलो 4। अब यहाँ पर आ जाओ, ये वाला रेजिस्टर किसके कॉम्बिनेशन से बना, पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है, तो यानी यहाँ पर भी V की वैल्यू 4 वोल्ट है और यहाँ पर भी V की वैल्यू, V पता है, R पता है, I नहीं निकल सकता, I की वैल्यू बोलो 4/3, I की वैल्यू बोलो 4/6, खत्म आंसर। ये वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हो, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये वाला तरीका तो वर्सेटाइल है। इस वाले तरीके से कैसे करेंगे जल्दी बोलो, ये 0 ये 8, ये 0 तो ये भी 0 तो ये भी 0 तो ये 8 और ये x, यहाँ पे I1 मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर जल्दी जल्दी बोलो एक बार, I1 + I2 + मस्ट बी इक्वल टू, जल्दी बोलो I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, x - सभी बच्चे बोलेंगे बच्चों, x - 8/2 प्लस x - 0/2
प्लस x माइनस 0/6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू निकल गई, i पता लग जाएगा हर एक ब्रांच में, i पता लग गया, r पता है, i into r भी आ जाएगा। जल्दी बताओ आया नहीं आया समझ। बस ये तरीका आप देख लो, कई क्वेश्चन में आपको ठीक है अप्रोच लग जाती है। मैं तो कहता हूँ ये तरीका याद करो बस। 0 स्टार्ट हो जाओ, फंस जाओ तो x मान लो एक पॉइंट पर, 2 पॉइंट पे फंसे तो x और y मान लो, 3 पॉइंट पे फंसे तो x y z मान लो, 4 पे फंसे तो समझ लेना कि ये क्वेश्चन इस वाले तरीके से नहीं होने वाला। मैक्सिमम से मैक्सिमम तेरे लिए 2 आ सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2, और 2 को भी बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी हाई ड्राइविंग कैसे होता है बोले, यहाँ तक समझ में आया। अब हमारे पास अगली वैरायटी आती है व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं कह रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज पे प्रूफ है आपके सिलेबस में, टेंशन मत लेना, प्रूफ करा दूंगा। अभी न्यूमेरिकल समझो कैसे अप्रोच लगाते हैं। जब भी कभी न्यूमेरिकल में 5 रजिस्टर या 5 कैपेसिटर, अच्छा एक चीज और सुन लो, जो चीजें यहाँ करा रहा हूँ ना रजिस्टर के बेस में, अभी 3-4 दिन पढ़ेंगे हम लोग ये सर्किट थ्योरी, वहाँ पे मुश्किल से 15 मिनट पढ़ाऊंगा। बट आप ये चीज समझ लेना, जहाँ जहाँ रजिस्टर लगाए ना वहाँ वहाँ कैपेसिटर लगा लेना। जैसे जैसे वैरायटी यहाँ पे कर रहे हैं ना, सेम वैरायटी बन सकती है सेम। तो इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ के 4 लेक्चर प्लस 4 लेक्चर वो 8 लेक्चर को यहीं कंबाइन कर देंगे हम लोग। तो कैपेसिटर इसलिए कहते हैं ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, तो कैपेसिटर के ये 4 लेक्चर हम यहीं कवर करने वाले हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज देखो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टर या 5 कैपेसिटर। ये होगा 2 तरीके से, देखो ध्यान से, आपको कहीं पर ऐसा दिखाई दे जाए, तो देखो ये भी 5 रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। आपको कहीं पर ऐसा भी दिखाई दे जाएगा, ये देखो ये भी 5 रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। आपको कई बार ये ना देखो क्या करता है, वो बहुत बेसिक सी चीज है। अब ये वाली वायर देखो, अभी हमने क्या बोला था, ये भाई जंक्शन है, इस जंक्शन पे 3 वायर्स लगी हुई है। अगर मैं इन जंक्शन पे से इन वायर का कनेक्शन ना तोड़ूं तो मैं इन वायर्स को, इन दोनों वायर्स को उठा के यहाँ पे लेके जा सकता हूँ और इस वाली वायर को उठा के यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हो, देखो कैसे, ये वाली वायर एज इट इज रहेगी, ठीक है। ये जो टर्मिनल यहाँ पे बनाए ना उन्होंने अंदर कर दिया, समझ के चलने देखो। अब जो ये वाली वायर है ना, ये वाली वायर यहीं पे लगी हुई है, देखो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो यहीं पर अब देखो इन्होंने क्या बनाया इसको, और जो ये वाली वायर है इस वाली वायर को यहाँ पे लेके आया, सेम या अलग अलग, डिट्टो सेम। बस हमने क्या किया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बस जो ये वायर थी ना, ये वाली वायर, इस वाली वायर को उठा के ऐसे कर दिया और जो ये वाली वायर थी इसको बाहर लेके आया, कोई दिक्कत। डिट्टो ऐसे कॉम्बिनेशन जितने भी मिले आपको, जहाँ पर भी 5 रजिस्टर मिले, तो सबसे पहले दिमाग में आपके पास एक बात आनी चाहिए कि शायद व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। अब जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा ना बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो जब भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा ना, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये 2 टाइप का हो सकता है, वन इज बैलेंस्ड एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड। अब बात यह है कि इस तरह हमें कैसे पता लगे कि which one is balanced, which one is unbalanced? तो कुछ भी मत करो, मान लो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R1, ये R2, ये R3, R4, R5, R1, R2, R3, R4, R5. Done? If R1 by R2 की रेशियो इज इक्वल टू R3 by R4 की रेशियो, या उल्टा भी कर सकते हो, R1 by R3 की रेशियो इज इक्वल टू R2 by R4 की, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R1 by R3, R2 by R4, और भी बताओ, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R1 R4 का प्रोडक्ट और R2 R3 का प्रोडक्ट अगर बराबर आ जाए, अगर बराबर आ जाए तो समझ के चलना कि कैसा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज।
अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब क्या है कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर C है, मान लो अभी C इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, ये पॉइंट C मान लेता हूँ, ये पॉइंट D मान लेता हूँ, तो इफ R1 by R2 is equal to R3 by R4 अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एट C मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट D। C और D का पोटेंशियल बराबर होता है और ये प्रूव कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल प्रूफ होता है और ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी। हालांकि मैंने बोला है प्रैक्टिकल एक सेटअप देने के लिए, अगर वो आ जाता है तो कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ सामान मैंने मंगाया है, तो मैं यहाँ प्रैक्टिकली प्रूव भी करा के दिखाऊंगा कि हाँ रियलिटी में ऐसा होता है। हाँ BC बराबर BD, अब एक बार तो BC बराबर BD आ गया, यानी बेसिकली ये तो एक लाइव वायर नहीं बन गई। अगर एक लाइव वायर बन गई तो कल आपको एक न्यूमेरिकल कराया था, इफ यू रिमेंबर, और थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स देना मुझे। ये R1, ये R2, ये R3, बोलो आंसर। तो आपने इस वाले रेजिस्टेंस को काट दिया था, तो इस वाले रेजिस्टेंस का क्या होगा? ये भी खत्म। देखो ना, ये भी क्यों काटा था? क्योंकि दोनों टर्मिनल एक ही पोटेंशियल पे है, तो यहाँ पर भी तो दोनों टर्मिनल एक ही पोटेंशियल पे आ गए, तो हम लोग R5 को हटा देते हैं। तो सिंपली रिमूव R5, रिमूव, सिंपल। अगर बैलेंस है तो, और 95 to 98% तेरे सिलेबस में क्या है? बैलेंस। अगर अनबैलेंस हो गया तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे नहीं, उसकी एक अप्रोच है, वही ये नोडल एनालिसिस है जो अभी तक करते आए थे। बस ये वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पर दो बार मारनी पड़ेगी, एक x और एक y, वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो अगर नहीं हुआ R1 by R2 is not equal to R3 by R4, अगर नहीं हुआ तो अनबैलेंस, तो इसमें हम R5 को रिमूव नहीं करेंगे, बट इसमें रिमूव कर देंगे। सिंपल। अब कैसे भी क्वेश्चन बनाओ, फॉर एग्जांपल R1 की वैल्यू मैंने ले ली 2 ओम, R2 की वैल्यू ले ली मैंने 4 ओम, ये वाली वैल्यू ले ली मैंने 3 ओम, ये वाली वैल्यू ले ली मैंने 6 ओम, ये वाली वैल्यू ले ली मैंने 5 ओम। जल्दी देखो रेशियो बराबर है क्या? कैसे भी कर लो, 2/3 4/6 या 2/4 3/2 और 3/6, तो रेशियो 1/2 आ रही है। हाँ तो रेशियो बराबर आ रही है, और रेशियो बराबर आ रही है तो क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? अगर इसको हटा दे तो क्वेश्चन कुछ बना ही नहीं। फिर तो बताओ, ये दोनों सीरीज, ये दोनों और आपस में, तो ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया 9, तो 6 × 9/15, जो भी आएगा आंसर आ गया। अब जो इन बच्चों ने सुबह अभी आते हुए क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन क्या था? सुनो, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। इन्होंने सारे के सारे रेजिस्टेंस R ओम के गिवन थे, जो अभी धानवी ने और नितिका ने पूछा था। सभी के सभी R ओम के रेजिस्टेंस थे, सभी के सभी R ओम के रेजिस्टेंस है। तो बताइए बैलेंस है या अनबैलेंस है? सभी R ओम है। तो बैलेंस है, इसमें क्या सोचने वाली बात आ गई? बैलेंस हो गया ना। अब बैलेंस हो गया तो इसको हटा दो, तो बोलो ऊपर 2R, नीचे 2R पैरेलल में, तो R, खत्म आंसर। नहीं आया? एग्जाम्पल देखो बच्चों, ठीक है, और ये ऐसे है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है? 3 वोल्ट है ना, V वोल्ट है, और सभी में रेजिस्टेंस R ओम। हाँ तो परफेक्ट, चलिए R ओम, ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो बच्चों इसको 0 मानो, इसको भी मानो, जल्दी बोलो। तो ये भी 0 बना, तो ये भी 0 बना, तो ये भी बना। ध्यान से रखने वाली क्या बात है? इसके अक्रॉस पता लग गया, यहाँ फंस गए तो यहाँ पर x मान लो, ये भी है तो ये भी है। अरे बोलो ऐसे क्या देख रहे हो बच्चों? यहाँ पे तो करंट डायरेक्ट पता लग गया, यहाँ पे तो करंट कितना आ गया बच्चों? V/R। नहीं आया भाई? इस वाली ब्रांच में तो डायरेक्ट पता लग गया ना। अब इस वाली ब्रांच में निकालो, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर, तो I1 + I2 + I3 कितना हो जाएगा बच्चों? सभी बच्चे बोलेंगे। तो I1 की वैल्यू क्या होगी? x/R, x/R। I2 की वैल्यू देखो, x - V/R plus x/R is equal to, solve for x in terms of V and R। x की वैल्यू आ जाएगी V और R की टर्म्स में, बस रख दो। I1 I2 I3 आ गया। अभी सुनो एक बात और, इस वाले वायर में कितना करंट जाएगा? ऑलरेडी V/R जा रहा है, I1 इधर से आएगा, ऐड कर देना, दोनों का आंसर आ गया। नहीं आया? पक्का? श्योर? तो इस वाली ब्रांच में करंट कितना आ जाएगा?
इस वाली ब्रांच में करंट कितना आ जाएगा बच्चों, V/R प्लस I1। और I1 कैसे निकालोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ V/R, यहाँ पे रख देना तो x/R जो भी होगा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। बोलो भाई, डन, कोई दिक्कत? अब लगाओ सिमेट्री कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, अब आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे मिलेंगे जहां ना तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का पता लगेगा बहुत जल्दी जल्दी, ना आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, देखो कल एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें जंपर लगाया था, आज जंपर नहीं लगाया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में। नाउ अब कैसे करें, ऐसे मानो कि यहाँ से ए और ये बी, बाकी हर कुछ पढ़ने वाला नहीं है, कहीं पे भी मान लो तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये ए और बी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो हम एक बैटरी लगा सकते हैं, हाँ या ना बोलो बच्चों? और बैटरी लगेगी तो करंट ऐसे चलेगा। चलिए, अब यहाँ पे जो सिमेट्री होती है ना, वो दो टाइप की सिमेट्री होती है। एक जिसको हम बोलते हैं बच्चों मिरर सिमेट्री, और एक जिसको हम बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। अब ना बात ये है, ऐसा नहीं कि हमारा मैक्सिमम केसेस मिरर सिमेट्री से हो जाते हैं, बाकी दोनों का मतलब सेम है, बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलग अलग होती है। अब पहले बताओ सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा। सिमेट्री का मतलब होता है यानी अगर मैं इस सर्किट को काटूं, ऐसे काटूं कि ऊपर वाला नीचे के बराबर आ जाए, लेफ्ट वाला राइट के बराबर आ जाए, डायगोनली काटे तो ऊपर इधर वाला नीचे वाले के साइड में बराबर आ जाए। अब देखो मैं कटिंग दिखा रहा हूँ कैसे। अगर सोचना, अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ध्यान से सुना, पहली बात तो ये, इसको मैंने बोल दिया 1, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये भी मेरे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? सिमेट्री का मतलब देखना एक जैसा होना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे ही काटूं, क्या ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकती है? देखो जैसा इधर है वैसे इधर है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो क्या ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनने वाली है? और अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो मैंने देखा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी बन गई मेरे पास, 1 2 3 4। लेकिन बात ये आ गई कि हर न्यूमेरिकल में कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें चूज करनी है। तो बात ये कि आपको कौन सा मेथड ऑफ सिमेट्री यूज करना है। अगर आपको यूज करना है मिरर सिमेट्री तो उसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री अलग हो जाएगी। अगर आपको यूज करना है फोल्डिंग सिमेट्री तो उसके लिए सिमेट्री ऑफ एक्सिस अलग हो जाएगी। तो पहले बात करते हैं मिरर सिमेट्री। मिरर का मतलब समझना बच्चों, अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपको मम्मी थोड़ी ना दिखाई देती हो, अपन ही दिखाई देती है। बस उसमें लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। इसमें हम लेटरल इन्वर्जन को इग्नोर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये ऐसे मत समझना सर यहाँ पे आर ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आर ऐसा दिखाई दे रहा है, ये कैसे सिमेट्री? आर आर रहेगा पहली बात। अब जो मिरर सिमेट्री होगी ना बच्चों, वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होगी, हमेशा। मिरर सिमेट्री यानी हमें सर्किट को ऐसे कट करना है कि जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट है ना उसके परपेंडिकुलर, दैट इज माय एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो चूज करो कौन सी होगी, थर्ड वन। तो हर एक लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, बस सिंपल सी बात है। तो अगर मिरर सिमेट्री का यूज करेंगे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट किधर से भी परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा हो, करंट कैसे भी फ्लो कर रहा हो, हमें तो उसके परपेंडिकुलर देखना है। सोच अब ये वाली बैटरी यहाँ ना लगा के यहाँ लगा देता तो ये मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाती। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। तो जिधर करंट जा रहा होगा, अगर करंट ऐसी है तो आपकी ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री, LOS कह लो या लाइन ऑफ सिमेट्री, यू कैन सी। ये तो है मिरर का। फोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि फोल्ड कर दो, जैसे कॉपी को फोल्ड करते
तो फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है? अब फोल्डिंग सिमेट्री के लिए आपको ये देखना है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने वाली है। तो फोल्डिंग के केस में ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई अलोंग द लाइन। बस दो ही सिमेट्री याद करनी है, एक तो अलोंग द लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन आई तो परपेंडिकुलर मिरर और अलोंग द लाइन है अलोंग द करंट आई तो दैट्स इट। अब फोल्डिंग में क्या करना है, ये वाले पॉइंट को उठा के इसके साथ मर्ज कर देना है, ये वाले को उठा के इसके साथ मर्ज कर देना है, ये वाले को उठा के इसके साथ मर्ज कर देना है। अच्छा, जब दो पॉइंट्स एक ही पॉइंट पर लेके आओगे तो इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बस ये फोल्डिंग सिमेट्री हो गई। अब आपके पास मिरर सिमेट्री, मैं कह रहा हूँ मिरर सिमेट्री इजी लगती है बच्चों को, आप ऐसे नहीं कि आप फोल्डिंग से नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, आंसर में कभी भी कोई वेरिएशन नहीं आता। दोनों अप्रोच लगा के देख लेना, बट मैं तो ये कह रहा हूँ एक में एक्सपर्टीज कर लो अपने आप। मिरर बहुत इजी अप्रोच होती है। अभी देखो, तो अभी मैं मिरर से करके दिखाता हूँ। सिंपल सी एक बात बताओ, अब दो चीजें और समझ लो। अगर मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, बोला गया इसमें रेजिस्टेंस 10 ओम है। पहले ये बताइए 10 ओम का मतलब क्या होता है? 10 ओम का मतलब ये कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है। ये रेजिस्टेंस बनाए हम छोटा बड़ा देते हैं, पर जिस भी वायर में बोला गया कि इस वाली वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, मतलब क्या है, वायर के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक टोटल वैल्यू कितनी है? अब सोचो, अगर वो इस वायर को बीचों बीच से कट कर देता है, बीचों बीच से, ये मेरी एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो बेसिकली आधा रेजिस्टेंस इधर हो जाएगा और आधा रेजिस्टेंस, यानी अगर ये R है तो ये R/2 हो जाएगा और ये भी। पक्की बात? अगर लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी वायर को सेंटर से क्रॉस कर रही है तो उसका आधा रेजिस्टेंस इधर आधा रेजिस्टेंस इधर। लेकिन सर कट करने का ये भी तो तरीका हो सकता है, सोचो वो ऐसे ही कट कर दे तो बताओ इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू होगी? ये तो अभी करके आया शॉर्ट सर्किट। जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, इट इज नथिंग बट अ कनेक्टिंग वायर, लाइव वायर। बेसिकली वो क्या करते हैं, एक लाइव वायर उठा के रख देते हैं। तो जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, इट्स अ लाइव वायर। और लाइव वायर क्या होती है? जिसके हायर पॉइंट का पोटेंशियल, तो सोच ये वाला रेजिस्टर का पोटेंशियल भी उसी पे आ गया, ये वाला भी उसी पे आ गया, तो ये R कैंसिल आउट। अब सिंपल सी देखो, जो ये रेजिस्टर बनाया हुआ था, जो ये सर्किट बनाया हुआ था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, सॉल्व करना बहुत इजी होता है, बट जब हम सिमेट्री का मेथड लगाते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। देखिए अब कैसे बना। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो ये वाला पॉइंट बी ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी बी हो गया, ये वाला पॉइंट बी बी हो गया। पक्का? सोचो ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, मैं मिरर सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट अगर मैंने सी माना तो ये भी सी माना, तो ये भी सी माना। नहीं आया समझ में? पक्का? अब सुनो, मैंने क्या बनाया, ये ए बनाया, ये सी बनाया, ये बी बनाया, यही दो तरीका होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ये तो सिखाया था, जिन दो के पॉइंट्स के क्रॉस निकालना उनको एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट पे रखो, बाकी कोई भी पॉइंट फंस जाए तो बीच में रखो। अब सिंपल सी बात बताओ, ये वाला रेजिस्टेंस बताओ किस किस के बीच में कनेक्टेड है? ए और सी। चुपचाप सुनते रहना, ए और सी। ये वाला बोलो ए और सी, ये वाला बोलो ए और सी, ये वाला बोलो। अच्छा ठीक है, इधर आ जाओ, सी और बी, सी और बी, सी और बी, सी और बी। अब बता क्वेश्चन इजी बना या टफ बना? इजी बना। ये बोलो चारों के चारों, चारों के चारों आपस में। और मैं तो ये कहता हूँ, ध्यान से सुनो, कि आधे को सोल्व कर लो जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। तो मान लो इस आधे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x आया, तो पक्की बात है इसका भी x आएगा, तो नेट इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2x। तो क्या करो, आधे का निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। नहीं आया? आधे का निकालो 2 से। एक चीज और, ये न्यूमेरिकल देखने में जितने गंदे लगते हैं ना, मैं कहता हूँ कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब तो आप मन ही मन में वर्बली सोल्व करके दे दोगे। देख अब इसका बता, इसको सोल्व करने की जरूरत है? कोई बच्चा लॉजिकली बैठेगा तो वो अपना बोल देगा r पैरेलल में, तो r/4 r/4 × 2 r/2 आंसर आ गया डायरेक्ट। जल्दी बताओ, समझ में आया क्या? अब 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। बोलो पक्का? सब बच्चे ट्राई करेंगे अपने आप, ठीक है?
सभी रेजिस्टेंस आर ओ, सभी रेजिस्टेंस आर ओ, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, फाइंड आर ए बी, फाइंड आर ए बी। अब ये ए बी का मतलब समझ में आ गया कि करंट यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, नहीं आया। फाइंड आर ए बी, सभी रेजिस्टेंस आर ओ, जल्दी बताओ। ईमानदारी से बहुत बच्चे वर्बली जवाब दे सकते हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आएगी, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो, तो अपन को ए और बी के बीच में निकालना है, तो मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनी, तो ये रेजिस्टेंस तो खत्म। अब इसको ये सी माना तो ये भी सी, तो ये भी सी, तो ये भी। अब याद रखने योग्य बात क्या थी, ये वाली वायर देखो बीचों बीच से कटी हुई है, तो R/2 इधर, R/2 इधर। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आधे सर्किट का बनाते हैं हम लोग, डबल कर देंगे बाकी। देख अब ए और सी के बीच में ये R, चुपचाप सुनते रहना, ए और सी के बीच में R, लेकिन यहाँ फंस जाएंगे हम, x मान लो। तो एक काम करो, यहाँ पे a मानो, यहाँ पे c मानो, यहाँ पे x मानो, इजी बन गया। तो देखो a और c के बीच में R, तो a और c के बीच में ये R लेके आ गए हम लोग। यहाँ पे देखो c और x के बीच में R, c और x के बीच में R, c और x के बीच में R/2, c और x के बीच में R/2। आगे आ जाओ, a और x के बीच में R, a और x के बीच में R, और a और c के बीच में R/2। आप सिंपल बताओ कैसे सोल्व करूं, बताओ। ये दोनों इसके संग तीनों सोल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी वर्बली बताओ। R इंटू R/2, तो ये कितना बना, R इंटू R/2 बाय R प्लस R/2, तो 3R/2, 2 ने 2 को इसलिए इसको मारा तो R/3 से करो, तो R/3 प्लस R 4R/3। तो इन तीनों को हटाओ, एक रेजिस्टेंस लगाओ जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 4R/3। अब इन तीनों को पैरेलल में सोल्व करो, तो 2/R प्लस 1/R प्लस 3/4R, एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 4R, एलसीएम 4R आ गया ना। हाँ, तो 8 प्लस 4 प्लस 3 ये आया 1/R। बोलो ये कितना आ गया, 4R/8 और 4 12 और 3 15, 4R/15। इसको इंटू 2 कर दो, तो 8R/15 आंसर है, खत्म। देखो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी कॉन्सेप्चुअली ठीक है। दैट पक्का, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन करा दूं, आप खुद करेंगे, चलिए। सही है, इसमें आर होके रेजिस्टेंस लगा दो। चलो भाई हो जाओ स्टार्ट बेटा, सभी रेजिस्टेंस आर। दिस इज ए, दिस इज बी, सभी रेजिस्टेंसेस आर। अब देखो वैसे देखने में प्राण निकल रहे हैं इस क्वेश्चन को, अगर हमें बी आई कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री निकालो, आर इक्विवेलेंट आ जाओ, हेल्प करो जल्दी, आओ मेरे विद्यार्थियों, आओ बच्चों, आओ चले। बताओ लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल ऐसे काटो, तो ये खत्म, ये खत्म, तो ये सी, तो ये भी सी, तो ये भी सी, तो ये भी सी, तो ए और सी के बीच में निकालो, ए और सी, और ये बीच में एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स मान लो। अब देखो ये वाला एक्स के बीच में आर, एक्स और सी के बीच में आर, तो ये एक्स और सी के बीच में 2 लगे हुए, पहली बात तो ये लगा लो चुपचाप, ये भी आर, ये भी आर। आ जाओ, ये ए और सी के बीच में आर, ए और सी के बीच में आर, ये ए और एक्स के बीच में आर, ये ए और एक्स के बीच में आर, और ये ए और सी के बीच में आर। बस पहली बात तो एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जब भी ये इक्विवेलेंट बनाओ ना, काउंट कर लेना 1 2 3 4 5। कई बार एक ऐसा होता है कि एक आधा स्किप हो जाए,
क्योंकि कई बार नहीं याद रहता कि कौन सा लिया कौन सा नहीं लिया। अच्छी बात तो ये पेंसिल उठाया करो, जो जो बनाते जाओ उसको कट करते चले जाओ कि भाई ये हो गया ये हो गया ये हो गया, जो बच गया उसको यूज कर लो, इनको काउंट कर लो एक बार। अब आ जाओ, ये दोनों बोलो r/2 हो रहा सीरीज, तो ये बना कितना 3r/2, ये लो भैया 3r/2। अब बोलो ये r, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों 1/r प्लस 1/r प्लस 2/3r। एलसीएम कितना आ गया बच्चों, एलसीएम देखो 3 प्लस 2, तो ये 1/r की वैल्यू आ गई बच्चों। r की वैल्यू बोलो 3r/8, ये आधे का आया है बच्चों। क्या आधा बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलो आंसर कितना आया 3r/4। क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी कष्ट? आप सुनो, जो कल आप लोगों को r इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन दिए थे ना बहुत सारे, अब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ये भी मिलने वाले हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले भी मिलने वाले हैं, लाइव वायर वाले भी मिलने वाले हैं। क्या आज सारे क्वेश्चंस करके आओगे? चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, चैनल को देखें। जय हिंद, जय भारत।